हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3। 8.1 और 8.2 हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 में आपको कुछ बात याद नहीं रखनी, जो जैसे कि टेन कॉट सेक है वो किसके उल्टे होते हैं? साइन कॉस और टेन के। ठीक है। कॉट सेक और कॉसेक की बात कर रहा हूँ, साइन कॉस और कॉसेक के उल्टे होते हैं। आपको जब भी ये दिखे कॉट सेक और कॉसेक, ये आपको साइन कॉस और टेन में कन्वर्ट कर देना है। पहली बात तो याद रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आपका एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक इन तीनों की मदद लेंगे, बस इन दोनों बात से। और आप कॉमन लेना जानते हो, मतलब दो टर्म्स लिखे हुए उनमें से कॉमन, तीन टर्म्स में से कॉमन, और एलसीएम लेना, फ्रैक्शन दिया है तो प्लस माइनस का। बस इन दो तीन बातों से इस पूरी एक्सरसाइज को हम करेंगे। और इस एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन फोर्थ है इसके जो पार्ट्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, नहीं तो उसकी तरह ही एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, पर वो भी चॉइस में आते हैं कभी कभी। दो से तीन नंबर का आता है एक क्वेश्चन, तो ये आपको करना है। आप कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बने ना, उसको आपको साइन और कॉस में कर देना है। अगर वो पहले से साइन और कॉस में है तो आपको एलसीएम और कॉमन लेना है। और ये जो तीन आइडेंटिटी बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इनकी मदद से हम इनको करेंगे। ठीक है। तो बिना कोई देरी करे अपन चालू करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है आपका एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको इन तीनों को किसके टर्म्स में लिखना है? कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। जो तीनों आइडेंटिटी है उनमें से कोई यूज करो। अच्छा, मान लो हमें साइन ए को लिखना है कॉट ए के टर्म्स में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन को रखना है कॉट के टर्म्स में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बोल रहे होगे आपने ये यूज क्यों किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा? क्योंकि आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा ही इसको हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। हमें यहाँ से साइन मिल जाएगा और कॉट पहले से है ही है, तो हम इसको लिख देंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमें साइन चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो साइन को यहां भेज दो और इस पूरे को यहां ले आओ। तो साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा यहां आ गया और ये अपना आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन थीटा अलग करना है। अब क्या कीजिए, इस स्क्वायर को हटाइए यहाँ से। अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। स्क्वायर हटाने से रूट आता है, ये आपको पता होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा। हमने कॉट के टर्म्स में लिख लिया। ऐसे ही आपको इन्हीं को यूज कर करके आपको साइन को कॉट में लिख दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको कॉस को भी लिखना है। क्या? आपको कॉस को भी कॉट के टर्म्स में लिखना है। तो इसको भी कर लेंगे। इसमें हम यूज करते हैं इसमें आप ये यूज कर लो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, हमें एक तो कॉस चाहिए और एक हमें कॉट चाहिए। तो अगर मैं इस पूरी को कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो चलो वो सॉरी डिवाइड कर दूं, इसको पूरी को कॉस से डिवाइड करो। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से करना, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ। ठीक है। मैं कॉस और कॉस बनाने के चक्कर में, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, और स्क्वायर लग रहा है तो साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 बन जाएगा। और ये ऐसा करो, इसको कॉस ही रहने दो क्योंकि कॉस चाहिए, वरना हम इसको सेक बना सकते हैं। अच्छा, टेन क्या होता है? टेन होता है कॉट का उल्टा।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cot² थीटा। टेन कॉट का ही तो उल्टा होता है, और यहाँ पे 1/cos² थीटा चल ही रहा है, cos² थीटा। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे आपको इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम होगा 1+cot² थीटा अपॉन cot² थीटा, और ये आपका 1/cos² थीटा। अब क्या आपको cos चाहिए, तो ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो cos² थीटा यहाँ, cot² थीटा यहाँ पहुँच जाएगा, और 1+cot² थीटा यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, रूट लगाना है। कॉस के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे cos थीटा बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा रूट। रूट क्या होगा, cot² थीटा अपॉन में 1+cot² थीटा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। cos थीटा भी हमने cot के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, अब हमें साइन को लिख दिया, cos को नहीं, सॉरी, इसको sec को लिखना था, sec को लिखना था। मैंने cos लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस cos को sec भी बना लो, इसको sec बना लो। इसको अगर sec बनाओगे तो इसको उल्टा कर दो बस, 1+cot² थीटा अपॉन cot² थीटा। मुझे लगा cos को करना है cot के टर्म में, पर sec को करना है, तो इसको घुमा दो। cos उल्टा ही तो होता है sec का, तो इसको भी घुमा दो, इसको भी घुमा दो, ठीक है। अच्छा, अब हमें tan को cot के टर्म्स में लिखना है, तो tan को तो cot के टर्म्स में डायरेक्ट हमें पता है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। tan क्या होता है, cot का उल्टा, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे tan A = 1/cot A। ये तो होता ही है, ये रिलेशन तो आपको पता है, तो यहाँ से ये tan cot के टर्म्स में डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड भी सेम है, इस बार हमें दिया था इन तीनों करना है। इस बार आपको सारे को sec के टर्म्स में लिखना है, जितने भी हैं साइन cos tan वगैरह, उन सबको आपको किसके टर्म्स में लिखना है, उन सबको आपको sec के टर्म्स में लिख देना है। तो लिख लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन को हमें लिखना है, मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। साइन को हमें tan के टर्म्स में लिखना है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इस वाली रिलेशन को यूज़ कर रहा हूँ। आपको कोई भी रिलेशन यूज़ करनी है, आपको साइन को किसमें, sec में लिखना है। तो देखो इसमें sin² थीटा को यहीं रखा रहने दो, और आप अपने इस cos² थीटा को यहाँ ले जाओ, 1 - cos² थीटा। अब क्या करो, sin² थीटा को यहीं रखा रहने दो, और हमें cos नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें sec चाहिए। तो इस cos को sec लिख सकता हूँ, ये उल्टा होता है, cos का उल्टा sec² थीटा, तो यहाँ से sec बन गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, sec² थीटा -1 अपॉन sec² थीटा, सॉरी sec² थीटा, ये sec लिख रहा है, sec, और यहाँ पे sin² थीटा चल रहा है, ठीक है। ये sec लिख रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ ठीक से, ये आपका sec² थीटा लिख रहा है। अब क्या है, स्क्वायर हटाओ और रूट लगाओ। यहाँ से जब मैं साइन के ऊपर से स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे बचेगा sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट। तो देखो sec के टर्म्स में लिख दिया, sec² थीटा -1 अपॉन sec² थीटा। लो, रिलेशन बन गया, पहला रिलेशन साइन हो। अच्छा, अब cos को sec के टर्म्स में लिखें, तो cos तो आप जानती हो डायरेक्ट, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये होता है 1/sec थीटा। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये तो आप जानती हो, तो cos भी लिख दिया sec की। अब आ जाओ आप आ जाओ tan पे, तो 1+tan² थीटा = sec² थीटा, आप इसको जानते हो। इसमें आपको tan लाना है sec के टर्म में, तो tan को यही रहने दो, 1 को इस तरफ ले जाओ, sec² थीटा -1। अब इस tan के ऊपर से स्क्वायर को हटाएंगे तो tan थीटा आ जाएगा √ में sec² थीटा -1, ठीक है। यहाँ से ये तीसरा हो गया। अब आ जाओ cot पे, तो cot भी इजी है। अगर एक बार आपको tan मिल गया तो इसका उल्टा ही तो cot होता है, तो हम लिख लेंगे। अभी भी हमारा tan क्या है, tan थीटा ये आया ना, तो इस tan थीटा को cot थीटा कैसे लिखते हैं, इसको हमें cot थीटा लिखें तो tan को घुमाएंगे
कॉट थीटा, टेन को घुमाया कॉट थीटा। अगर आप टेन को घुमा रहे हो तो इसको भी घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाएंगे तो 1/√sec² थीटा -1। अरे भाई टेन का उल्टा कॉट होता है, तो मैंने डायरेक्ट इसको भी घुमाया इसको भी घुमाया, अब कॉट भी उसकी टर्म्स में आ गया। अच्छा उसी तरीके से ऐसा करते हैं, सेक तो कॉसेक को और करना है, तो देखो हमारा साइन आया है ना, इस साइन को अगर मैं घुमाऊंगा तो मेरा कॉसेक बन जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, देखो ये हमारा यहाँ पे ये साइन आ गया ना, इस साइन को घुमा दो, इस साइन को अगर मैं घुमाऊंगा, इस वाले साइन को, इस साइन को अगर मैं घुमाऊंगा तो कॉसेक बन जाएगा। अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो इस वाले को भी घुमा दो, इसको घुमाऊंगा तो मैं बनेगा ये sec² थीटा, इस बार ऊपर आ जाएगा और नीचे बनेगा sec² थीटा -1। ठीक है, हमने सारे शो कर दिए। आपको कोई भी यूज करना है आप कर लो, बस आपको इन सबको इसके टर्म्स में लिखना था, इसकी कॉसेक को सेक में, सबको सेक के टर्म्स में लिखना था। मैंने लिख दिया इन तीनों को यूज कर करके, आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी हमारा यहाँ पे हो गया। अब आ जाओ आप क्वेश्चन 3 पे। तो देखो क्वेश्चन 3 के तो ये सारे पार्ट्स बहुत ईजी हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम वगैरह ही लेना है इनमें। तो चलो इस वाले पार्ट को करते हैं। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है आपका, थर्ड वाला पार्ट को देखो। थर्ड वाला पार्ट है आपका, ऐसा करो इस पूरे में से दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 को कॉमन ले लो। 9 को मैं जैसे ही कॉमन लूंगा तो अंदर आपको दिखेगा sec² -tan², और ये तो आप जानते होगे। ये आप बोलोगे सर ये तो हम नहीं जानते, अरे भाई मैंने बताया था ना 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। अब इस tan² थीटा को मैं sec² थीटा के पास ले आऊँ तो यहाँ पे बचेगा 1 sec² थीटा, और इस tan² थीटा को यहाँ पहुँचा दो तो क्या वैल्यू आई sec² थीटा -tan² थीटा की, अरे भाई 1 आ गई। तो मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 है, और 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही तो आएगा आंसर। तो 9 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 9 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला तो आपको सिर्फ वो तीनों जो आइडेंटिटी है वो याद करनी है और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट सेकंड, अब देखो इसमें जैसे कि 1 + tan थीटा sec थीटा, 1 + cot थीटा -cosec थीटा, इतना कुछ आ रहा है, कुछ मत करो, समझ में कुछ नहीं आ रहा, सबको साइन कॉस में लिख दो। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी तो 1, ऐसा करते हैं ऊपर करते हैं, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिख रहा है, 1 + tan लिख रहा है, tan को लिख सकते हैं sin/cos। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर लिख रहा है sec थीटा यानी कि 1/cos थीटा। ठीक है, और यहां पे लिख रहा है 1 + cot थीटा, cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और लिख रहा है -cosec थीटा यानी कि 1/sin थीटा। अच्छा सुनो, मैं sin थीटा को अभी ये बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है तो मैं sin को s लिखूंगा और c को cos थीटा को c लिखूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एलसीएम लूँ, इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो cos आएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा c + s + 1 में c। ठीक है, ये मैं s मतलब sin थीटा, c मतलब cos थीटा, बड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, s + c - 1 में s। अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको कंसीडर करूं a + b और a - b, तो a + b क्या होता है, a + b क्या होता है, a² - b², a + b और a - b को मल्टीप्लाई करें, इन ये दोनों मल्टीप्लाई तो होंगे, a + b और a - b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो a² यानी कि s + c का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, a + b और a - b वाली, और नीचे s × c करें तो sc आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले क्या करो, ऊपर वाले s + c का होल स्क्वायर क्या होता है, s + c का होल स्क्वायर होता है s² + c² + 2sc - 1 में
एस सी। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली वाली आइडेंटिटी को देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इस 1 में से मैं इस 1 को काट दूं तो ये दोनों कट गए। ऊपर क्या होता है 2SC अपॉन SC, इस SC से मैंने इस SC को काट दिया तो बचा क्या 2, तो हमारा आंसर 2 होगा। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड वाला पार्ट। ये तो इजी है, थर्ड वाला पार्ट इससे भी ज़्यादा इजी है। थर्ड वाले पार्ट को जैसे कि सॉल्व करें, थर्ड वाला पार्ट है सेक प्लस टेन और 1 माइनस साइन। अगेन एक साइन में दे रखा है, एक उसमें टेन और सेक में दे रखा है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो। तो 1 अपॉन सी मतलब कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं एस अपॉन सी, एस अपॉन सी। अच्छा, और बगल में 1 माइनस एस चल ही रहा है। अच्छा, आप गौर से देखो, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम 1 प्लस एस आएगा ऊपर और नीचे सी आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस एस से मल्टीप्लाई चल ही रहा है। तो ए, इसको भी देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका सी चल रहा है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी भी लिखा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पहली वाली आइडेंटिटी। उसमें आप क्या करो साइन स्क्वायर थीटा को 1 के पास ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वही लिख दिया, और नीचे अपना कॉस थीटा, ये यानी कि सी अपना कॉस थीटा चल ही रहा है। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया तो ऊपर बचा एक कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा ये रहा, कॉस ए मान लो, मैंने थीटा थीटा मानता रहा हूँ ए को, आप ए मान के चलो, दोनों सेम ही है, थीटा ए से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो ये और इजी है। आप बोलोगे ये कैसे इजी है, अरे भाई सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, इसमें देखो सेकंड वाली आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट ऊपर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, सॉरी थीटा की जगह ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाला डिनोमिनेटर में ये कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, अरे यार ये थीटा की लिख रहा हूँ बार बार ए। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे क्या आएगा, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो सेक क्या होता है, क्या सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये तो आपको आता ही होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों आपस में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन ए क्या होता है भाई टेन, और स्क्वायर लग रहा है यानी कि टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए आपका आंसर आ जाएगा। देखो टेन स्क्वायर ए दिख रहा है, टेन स्क्वायर ए ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गए यहाँ से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के पार्ट बच रहे हैं, इनको जल्दी जल्दी करते हैं। देखो आप सिर्फ अपनी कलम चलाते जाना, अगर थोड़ी बहुत कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप वो देख लेना, वरना कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है। फिर से सुन लो, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, और वो जो तीनों आइडेंटिटी उनका यूज करेंगे और साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बस सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बड़े को आपको छोटे में कन्वर्ट करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर लिए, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो पहले से कॉस में है, तो कॉस के बाद हम किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और कुछ मुझे एलसीएम और कॉमन लेने वाला पार्ट में नहीं दिख रहा, तो आप क्या करो इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। इससे भी कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखो बड़े से छोटे में जाना है, गंदे से अच्छे में जाना है, और गंदे से अच्छे में जाना ईजी होता है। तो देखो हम कॉस और कॉट का होल स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करते हैं। देखो अगेन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अच्छा तो ऐसा करते हैं, इसे उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो देखो इस कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन को मैं 1 अपॉन एस, साइन थीटा को एस लिख रहा हूँ, कॉस थीटा को कॉस लिखूंगा, वो सी लिखूंगा, और कॉट थीटा होता है सी अपॉन एस, ठीक है सी अपॉन एस। अच्छा और इसका होल स्क्वायर, तो इसका मैं एलसीएम लूँ तो 1 माइनस सी अपॉन एस का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखो 1 माइनस सी, इस स्क्वायर को दोनों तरफ बांट दो, 1 माइनस सी का होल स्क्वायर
अपॉन एस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे ये बताओ, आपने ये वाली आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह इस एस स्क्वायर की जगह ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर अपना चल रहा है 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दो, 1 माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस सी के होल स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 1 का स्क्वायर, इसको 1 को भी स्क्वायर लिख दूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, स्क्वायर लगा दूँ, नहीं लगाऊँ। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई, इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ऊपर 1 माइनस सी दिख रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस सी और आ जाएगा। तो ऊपर तो चल रहा है 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको खोलूँ तो ये अपना बन जाएगा 1 प्लस सी और 1 माइनस सी। तो देखो एक 1 माइनस सी से एक 1 माइनस सी कट गया, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो यही हमें चाहिए था, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी यूज करी और डायरेक्ट कॉमन वॉमन और साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके हमारा ये वाला पार्ट इजी से हो गया। सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है हम सबको ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो सेकंड वाला पार्ट देखो, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a। बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस का, तो इसमें क्या है, देखो आपको साइन कॉस में पहले से तो कोई ये तो कन्वर्ट करना नहीं है। उसके बाद मैंने बोला फ्रैक्शन में जब भी दिखे एलसीएम लो, इसमें एक एलसीएम वाला पार्ट ही दिख रहा है, तो चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको कभी भी पता नहीं लगे ना एलसीएम क्या लेना है, तो आप कुछ मत करो, जो दोनों नीचे ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो देखो 1 प्लस साइन ए है, कॉस का बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, और 1 प्लस साइन ए कॉस ए है, ये 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, उस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और दूसरा बचता 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर 2 टाइम्स साइन ए। अरे भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल दिया है, एलसीएम लेके देखो, अपने हाथ की कलम चलाओ। अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। एक 1 तो ये दोनों बना गए, एक 1 पहले से तो 2 आ गया, ऊपर 2 आ गया, प्लस 2 साइन ए को मैं एस लिख देता हूँ, और नीचे चल रहा है 1 प्लस एस और यहाँ पे अपना चल रहा है सी, ठीक है। अच्छा ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं जैसे यहाँ से 2 को कॉमन लूँगा हमारा बचेगा 1 प्लस एस ऊपर, और देखो 1 प्लस एस हमारा नीचे चल रहा है और एक हमारा सी चल रहा है। इस 1 प्लस एस से 1 प्लस एस कट गया, नीचे सी, तो 1 अपॉन सी क्या होता है, ये होता है अपना सेक, तो मतलब 1 अपॉन कॉस सेक ए तो होता है, तो 2 टाइम्स सेक ए, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमें चाहिए था। ईजी है, सारे ऐसे ही करने हैं आपको, अपने हाथों को मत रोकिए, मतलब अपनी पेन को चलाते रहिए, आपको जब भी समझ में आएगा, वरना आप नहीं समझ पाओगे इसको, ठीक है। अपने मेरे साथ साथ आप करके देखिए, आपका बन जाएगा। जिसको जैसे 10 अपॉन 1 माइनस कॉट है, कॉट अपॉन 1 माइनस 10 है, आपको सेक कॉस सेक में कन्वर्ट करना है। कुछ मत करो, बड़ा वाला साइज कौन सा दिख रहा है, इसका 10 अपॉन 1 माइनस कॉट है वाले का, इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, उसके बाद अपन देख लेंगे। तो देखो मैं साइन को एस लिख रहा हूँ और कॉस को सी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 10 क्या होता है, ये होता है अपना साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉट होता है अपना 1 माइनस सी अपॉन एस। अच्छा पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे दूसरे वाले पार्ट को, और फिर इनको एक साथ जोड़ लेंगे। तो एस अपॉन सी, समझ रहे हो आप, मैं पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ अलग, फिर इस वाले पार्ट को, और इन दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसका मैं नीचे वाले का एलसीएम लूँ तो ये बनेगा एस माइनस सी अपॉन में एस। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे एस माइनस सी इंटू सी, ठीक है। ये तो पहले वाले पार्ट का हो गया।
पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया इतना कुछ करके, तो हमारा क्या आ रहा है, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करके हमारा ये बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ बगल में रखा रहने दो। अब इस दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करो, इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा अपना कॉट होता है सी अपॉन एस, और ये बनेगा 1 माइनस एस अपॉन सी। तो देखो सी अपॉन एस, इसका मैं एलसीएम लिया तो सी माइनस सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या बचेगा, सी इंटू सी, सी स्क्वायर ऊपर, और नीचे आ जाएगा अपना एस सी माइनस एस। ठीक है, हमारा टोटल सॉल्व करने पे एक ये आ गया। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को हमने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया और बीच में प्लस का साइन लग रहा है, मतलब ये जो दोनों रिजल्ट आए इनको आपको जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ दें। तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखूँ अगर, तो ऊपर लिखने पे यहाँ पे लिख रहा है एस स्क्वायर, इस वाले को लिख रहा हूँ, इस वाले पार्ट को पहले यहाँ लिख रहा हूँ, एस स्क्वायर एस माइनस सी इंटू सी। अच्छा, प्लस का साइन, और इस वाले पार्ट को लिखूँ तो सी स्क्वायर अपॉन में क्या है, सी माइनस एस, क्या सी माइनस एस और सी माइनस एस और एक एस। ठीक है, एक है। तो इन दोनों को अब आप मिटा दो, इन दोनों को आप मिटा दो, इरेज कर दो। अब आपके ये दोनों पार्ट बचे। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट में अगेन वही एलसीएम वगैरह का फंडा, और कोई तो हमारे पास चीज़ नहीं है। पर एक चीज़ देखो, यहाँ पे एस माइनस सी है और यहाँ पे सी माइनस एस है। अगर मैं एक माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये दोनों पार्ट हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो जाएंगे और हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा करो, इस वाले पार्ट में से अगर मैं एक माइनस साइन कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस साइन कॉमन लूँगा, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस जो बाहर आके यहाँ आ जाएगा। समझ गए ना, माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस है तो प्लस बन गया, और जो प्लस है वो माइनस बन गया, वो माइनस बाहर आ गया। अब देखो एस माइनस सी और एस माइनस सी, इसको आप ले लो कॉमन। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ 1 अपॉन एस माइनस सी, ये आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा एस स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन एस। अब देखो अगेन फिर से आप अब यहाँ से वो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा सी एस और ऊपर आ जाएगा एस क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे 1 अपॉन एस माइनस सी आपका चल ही रहा है। अच्छा, एक आइडेंटिटी और आपको याद होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में मेरे पास जगह नहीं है, a माइनस बी के संग मल्टीप्लाई में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो यही आइडेंटिटी लग रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो चलो इस वाली आइडेंटिटी को रखते हैं, इसको मैं रखूँगा a माइनस बी यानी कि s माइनस सी, और दूसरा बन रहा है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस सी अपॉन में देखो क्या चल रहा है, एक तो s माइनस सी चल रहा है और एक आपका चल रहा है सी एस। इस एस सी से ये एस सी कट गया, और आप और देखो कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1। अरे पहली वाली आइडेंटिटी 1, तो ऊपर बच्चा, ऊपर क्या लिख रहा है 1 प्लस एस सी, और नीचे बच रहा है एस सी। तो देखो अब आप क्या करो, इस एस सी को दोनों तरफ भेजेंगे, यानी कि 1 अपॉन एस सी प्लस, और एस सी को इसके नीचे भेजें तो 1। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा लिख रहा है, ये क्या होता है कॉसेक थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और प्लस का 1। तो देखो यही हमें चाहिए था, सेक थीटा प्लस कॉस, वो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। देखो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी है आपको। मैं तो ये थोड़ा कॉपी में नहीं लिख रहा, कॉपी में वरना आप लिखते तो इजी पड़ता है आपको, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। फिर भी इतनी जल्दी हो गया इतना बड़ा सॉल्यूशन, और ये बड़ा नहीं है, सिर्फ कॉमन वगैरह एलसीएम वगैरह भाई यही चीज़ तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट। देखो फोर्थ वाला पार्ट अगेन
1 प्लस सेक अपॉन सेक है और साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए में कन्वर्ट करना है। इस सेक को ही कन्वर्ट कर लो, इसमें ईजी पड़ेगा। देखो करें कन्वर्ट, बड़ा वाला ये तो दिख रहा है 1 प्लस 1 अपॉन सी अपॉन 1 अपॉन सी, इसका ले लो आप एलसीएम ऊपर वाले का, तो सी प्लस 1 अपॉन सी और 1 अपॉन सी, यही चल रहा है ना मामला। 1 प्लस 1 अपॉन सी अपॉन 1 अपॉन सी, हाँ ठीक है। फिर हमने सी प्लस 1 अपॉन सी और 1 अपॉन सी, ठीक है। अब क्या करो, सी प्लस 1 को सी प्लस 1 को सी प्लस 1 को सी से मल्टीप्लाई करना है, और अरे यार इस सी से इस सी को काट दो, तो यहाँ पे सी प्लस 1 बच जाएगा। पर यार यहाँ से तो कोई मामला बैठा ही नहीं, 1 प्लस सेक करा, इससे तो डिफिकल्ट पड़ेगा सॉल्व, इससे भी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो देखो यहीं पे रुक गया, अब आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं सेकंड वाली इस साइड को करके देखते हैं सॉल्व, सेकंड वाली साइड को करो, इससे इजी पड़ता है। तो देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन, अच्छा ऐसा करो, हमारा वहाँ से क्या आया था, हमने उसको सॉल्व किया था अभी भी इससे पहले वाले पार्ट को, तो आपका बच रहा था 1 प्लस कॉस ही तो बच रहा था उसको सॉल्व करने पे। ऐसा करो इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पर भी अगर 1 प्लस कॉस ए आ जाए तो मतलब दोनों पार्ट सेम बन गए, तो हमारा सही है। तो देखो साइन स्क्वायर ए को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसे अभी भी सेकंड वाले में किया था, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज करके साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है अपना 1 माइनस कॉस ए, नीचे चल रहा है अपना 1 माइनस कॉस ए। तो देखो अगेन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस सी और आपका 1 प्लस सी, और नीचे अपना 1 माइनस सी चल रहा है। तो देखो 1 माइनस सी से 1 माइनस सी कट गया, 1 प्लस सी बचा, और ऊपर यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस सी 1 प्लस कॉस ए, और देखो यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस से आ गया दूसरी वाली साइड को सॉल्व करने पे, और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस से आ गया। तो कभी कभी आपको दोनों साइड भी सॉल्व करनी पड़ सकती है और आपको रिजल्ट निकाल सकते हो, मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए कभी कभी दोनों साइड को सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों साइड को सॉल्व कर लिया। अच्छा अब आप आ जाओ फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, फोर्थ वाले पार्ट को बच्चे समझ नहीं पाते, मतलब इसमें देखो बड़ी वाली साइड आपको कौन सी दिख रही है, बड़ी वाली साइड आपको ये दिख रही है, तो इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। पर आप बोलोगे सर ना इसमें एलसीएम लिया जा सकता है, ना इसमें कॉमन लिया जा सकता है, और ना इसमें कुछ और मामला आपको सेट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पर एक चीज़ है जो इसमें एकदम सेट बैठ रही है, वो क्या, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि आपको कॉस और कॉट चाहिए, अगर मैं इस ऊपर वाली को कॉस से डिवाइड कर दूं, या फिर आपकी मर्जी आप साइन से डिवाइड कर दो, ऐसा कर, आपके जिससे मर्जी आप उससे डिवाइड कर दो, आपको कॉसेक और कॉट बनाने, ऐसा करो आप इसको डिवाइड कर दो कॉस से, एक बार कॉस से नहीं सेक आ जाएगा, आप इसको साइन से डिवाइड कर दो, आप समझ गए ना, साइन क्यों 1 अपॉन साइन लिखेंगे तो वो कॉसेक बन जाएगा, तो इस पूरी को साइन से डिवाइड कर दो। तो देखो मैं कॉस को सी लिख रहा हूँ, सी माइनस एस प्लस 1, इस पूरी को डिवाइड करना है किससे, एस से, तो एस से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, और सेम चीज आप एस से डिवाइड कर दो इसको, सी अपॉन एस प्लस एस अपॉन सी और माइनस 1 अपॉन सी। अब देखो आप सी अपॉन एस कितना होता है, कॉट, सी अपॉन एस क्या होता है, सी अपॉन एस कॉट होता है, तो ये बन गया कॉट ए, और एस माइनस एस कितना बचा 1, और 1 प्लस एस कितना हुआ कॉसेक, ठीक है। और इसको देखें तो सी अपॉन एस कितना हुआ कॉट ए, और एस अपॉन सी कितना हुआ, ये अपना टेन, याद रखना टेन को हटाना पड़ेगा, और ये अपना हुआ सेक। अरे यार एस से डिवाइड करना है, एस से डिवाइड कैसे गड़बड़ हो गई, सॉरी, एस से डिवाइड करना है, मैंने सी से इन दोनों में लिख दिया। तो यहाँ पे भी आपका आ रहा है एस अपॉन एस 1, और ये अपना 1 माइनस 1 अपॉन साइन कितना होता है, ये अपना होता है कॉस है, ठीक है। अब आपका ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से,
देखो कैसे, इसको इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ। देखो क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 मैंने आगे पीछे लिख लिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, सेम होता है। और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो ये वाला मामला है और हमें चाहिए कॉसेक प्लस कॉट ए। अब देखो इससे आगे आपको क्या करना है, आपने एक ये आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी वाली, ये वाली, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 की जगह पे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यही तो चल रहा है। मतलब मैं 1 की जगह पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकता हूँ। तो आप ऊपर वाले 1 की जगह पे लिख लो या नीचे वाले 1 की जगह पे लिख लो, किसी भी जगह पे लिख लो। तो मैं ऊपर वाले पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या 1 की जगह पे 1 + कॉट ए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ऊपर ही मैंने मिटा दिया है जिससे कि हमें जगह मिल जाए। तो देखो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो देखो इस बार मैं कॉसेक को सी बोल रहा हूँ, जिससे कि बड़ा ज़्यादा पूरा ही लिखना पड़ेगा यार ये तो। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो देखो माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे क्या लिखना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और मल्टीप्लाई में क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब देखो इस दोनों पार्ट में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, ये बचा। अच्छा, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे अपना बच रहा है, नीचे भी देखो, नीचे भी अगर मैं इसको, इस नीचे वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दूँ तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो ये नीचे वाला पार्ट भी यही लिखा हुआ है। तो यानी कि इस पूरे हिस्से से ये पूरा हिस्सा कट गया, बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाला बचा। ठीक है, ये वाला बचा और यही हमें चाहिए था। 1 प्लस कहाँ है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही चाहिए और यही आया। ठीक है, तो कुछ नहीं, आगे पीछे करके उस आइडेंटिटी को यूज़ करके थर्ड वाली को, सेकंड वाली को, बस आपको यही करना है। आइडेंटिटी को यूज़ करके उसको इस तरफ ले जाओ, उसको इस तरफ ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनको यूज़ करके हम इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं और साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब अपना ये वाला पार्ट हो गया, अब अपना 6 वाला पार्ट बचा। अच्छा, 6 वाले पार्ट में सुन लो, और देखो इसने हिंट भी दे रखा है 5th वाले पार्ट जो हमने किया है। 6 वाले पार्ट में सुन लो फिर से, रूट जब भी दिखे रेशनलाइज, जब भी रूट दिखे पूरी मैथ में रेशनलाइज कर देना, वो भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे। देखो रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसको भी हम ऊपर लिख लेते थोड़ा। देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, मैं डायरेक्ट रेशनलाइज करूँगा। 1 प्लस एस यानी कि साइन और 1 माइनस एस, रेशनलाइज कैसे करते हैं, वो नीचे जो होता है उसका साइन चेंज करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 1 प्लस एस और 1 प्लस एस ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस एस का होल स्क्वायर। अच्छा, और नीचे 1 माइनस एस और 1 प्लस एस कितना होता है, 1 माइनस एस स्क्वायर, और पूरे पे रूट चल रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से 1 प्लस एस का होल स्क्वायर, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या लिख रहा है,
ये लिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, ऐसे ही करना है। अब देखो ये रूट है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो नीचे वाले हिस्से के लिए इस स्क्वायर से ये रूट कट गया और ऊपर वाले हिस्से के लिए इस स्क्वायर से ऊपर वाले का रूट कट गया, मतलब दोनों हिस्सों ने स्क्वायर ने रूट को काट दिया दोनों तरफ से ऊपर नीचे। तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एस ऊपर और नीचे बचेगा सी। अच्छा, इस सी को मैं दोनों तरफ बांटूं तो ये बचेगा 1 अपॉन सी प्लस एस अपॉन सी, और 1 अपॉन सी कितना होता है? 1 अपॉन सी होता है sec ए, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है? tan ए। देखो यही आ रहा है नहीं आ रहा? यही आ रहा है नहीं आ रहा? सॉल्व करने पे आ रहा है अपना sec ए प्लस tan ए, और यही अपना आ रहा है sec ए प्लस tan ए। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आप एक बार इस सारे क्वेश्चन को खुद अपने हाथों से करके देखोगे ना, ये आपको इजी लगेंगे। मैथ ऐसा ही अपने हाथों से करके देखोगे, सामने वाला करेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर खुद कलम चलाओगे जब आपको पता लगेगा हाँ यार ये तो इजी था सच में। अच्छा, सेवन्थ वाले पार्ट में देखो, सेवन्थ वाले पार्ट में कुछ नहीं है तो ईजी है। आपको दिख रहा होगा इस वाले पार्ट में साइन कॉमन आ रहा है दोनों, तो साइन कॉमन लिया ऊपर से, साइन थीटा में जैसी कॉमन लूँगा अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं नीचे से कॉमन लूँगा कॉस थीटा, तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस कितना होता है? साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, और हमें टेन थीटा ही बताना है। अब आपके लिए ये टेन थीटा हो गया साइन अपॉन कॉस। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये दोनों सेम कैसे हैं। देखो आप इस ऊपर वाले हिस्से को पकड़ो, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ इस 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? इस 1 की जगह पे क्या मैं ये लिख नहीं सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना 1 की जगह पे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो बच्चा क्या? बच्चा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे बढ़ो, अब देखो हमें साइन तो चाहिए नहीं, हमें कॉस चाहिए, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। मैंने आपको बोला ना, जब भी आपको 1 इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको मैं भेजूंगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नीचे वाला सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, वैसे ही रिजल्ट है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। वैसे इसको प्रूफ करना कोई डिफिकल्ट नहीं था, मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट को करो आप। नेक्स्ट वाला पार्ट अब कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर। इस वाले पार्ट को आप कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार लगाइए और खोल देना है। तो देखो इसको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2। अच्छा देखो 2 साइन और कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो इस साइन से ये साइन कट गया, इस साइन से ये साइन कट गया, तो हमारा क्या बचा? यहाँ पे हमारा बचा 2, मात्र 2। अच्छा अब देखो इस वाले का ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स सी, और सेक क्या होता है? 1 अपॉन सी। इस सी से ये सी कट गया, ठीक है, इस सी से ये सी कट गया। अब देखो आपका क्या बच रहा है? देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये कितना होता है? 1, तो 1, और 2 प्लस 2 ये कितना हो गया? 4, और बचा क्या? अब बच रहा है आपका कॉस स्क्वायर ए
और सेक स्क्वायर ए, इनको लिख लो, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। और आप जानते हो कि हमें टेन और कॉट चाहिए, हमें सेक और कॉस नहीं चाहिए। तो 4 + 1 ये तो आपका 5 हो गया, ये तो आपका 5 हो गया। और देखो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए को मैं 1 + टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, प्लस और कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 + कॉट स्क्वायर ए, सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी। और 1 + 1 + 5 टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया 7+, और ये टेन स्क्वायर ए और प्लस ये कॉट स्क्वायर ए, तो हो गया 7 + टेन स्क्वायर ए = कॉट स्क्वायर ए। कुछ नहीं, a + b का होल स्क्वायर और सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी ये मैंने खोल के लिख दी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना था, a + b का होल स्क्वायर खोलना था। और a + b का होल स्क्वायर आप 8th क्लास से सीखते आ रहे हो, ठीक है। ये अपना लास्ट 9th वाला पार्ट है, इसको और सॉल्व करते और अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करते। देखो 9th वाला पार्ट अगेन आपको ये दे रखा है और इसके बराबर प्रूफ करना है। 9th वाला पार्ट को सॉल्व करते। देखो 9th वाला पार्ट है कॉसेक माइनस साइन, अगेन 1 - c, कॉसेक को मैं 1 - c लिख सकता हूँ, ये साइन, और इसको करें तो 1 - c अपॉन c, दोनों का एलसीएम ले लो तो 1 - s² अपॉन s, और ऊपर इसको लिख सकते हैं 1 - c² अपॉन c। अच्छा, आप जानते हो कि 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये अपना cos स्क्वायर थीटा होता है। उसी प्रकार 1 - c² थीटा कितना होता है, ये अपना s² होता है, और नीचे बचेगा अपना s × c। अच्छा, एक s से एक s कट गया, एक c से एक c कट गया, बचा क्या, c × s। तो हमारा यहाँ पे cs बचा, क्या, cs। अच्छा, cs मतलब cos थीटा × sin थीटा। अच्छा, इसको सॉल्व करने पे तो यार ये चीज़ नहीं आई, तो मतलब इसको भी सॉल्व करो और s × c लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा वो चेक करते हैं। तो चलो याद रखना cs आ रहा है हमारा आंसर यहाँ से, cs यानी कि cos थीटा × sin थीटा। तो नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखो, अगेन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10 को लिख सकता हूँ s/c, प्लस कॉट को लिख सकता हूँ c/s। अच्छा, इसका मैं एलसीएम लूँ तो 1 एलसीएम लेने पे आएगा cs, और इसको भेजूँ तो s² + c², ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये यहीं पर रहेगा। तो यानी कि इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ, इसको मैं यहाँ लिखूँ तो ऊपर पहुंच जाएगा cs, और आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1। तो देखो आंसर आ गया cs, यहाँ से भी cs आ रहा है और यहाँ से भी cs आ रहा है, मतलब दोनों बराबर हैं, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब शायद एक क्वेश्चन और बच रहा है 10th वाला। देखो ये 10th वाला और बच रहा है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो इसमें इक्वल्स टू या तो आप इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर कर दो, किसी भी दो को बराबर कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बड़े को यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इस थर्ड वाले पार्ट के बराबर कर देता हूँ, दोनों को। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट को उठाओ, फर्स्ट वाला पार्ट 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अरे भाई अभी भी ऐसा ही क्वेश्चन सेम तो क्या है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा, अरे भाई सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/c² और 1/s²। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो ऊपर पहुँच जाएगा s²/c², और साइन थीटा/cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और स्क्वायर लग रहा है तो tan स्क्वायर थीटा। देखो दोनों बराबर आ गए डायरेक्ट। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया tan स्क्वायर के बराबर। सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करें तो 1 - tan /1 - cot का होल स्क्वायर। तो अगेन वही स्क्वायर खोल देते हैं, a - b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर दोनों। तो 1 + tan स्क्वायर a -2 tan a, और नीचे की बात करें तो नीचे चल रहा है अपना 1 + cot स्क्वायर a -cot a। ऐसा करते हैं, इतना मत करो, a + b का होल स्क्वायर मत खोलो, बड़ा हो जाएगा। इस सबको 1 - tan और 1 - cot को इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, साइन और उस कॉस में। 1 - s/c और 1 - c/s, ठीक है। और इस पूरे पे होल स्क्वायर चल रहा है,
अब आप क्या करो, दोनों का अलग अलग एलसीएम ले लो। तो ये बन जाएगा c अपॉन एस अपॉन में c, और ये बन जाएगा s अपॉन c अपॉन में s। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ बाहर। तो आप देखो c माइनस एस और c माइनस एस, तो इससे ये पूरा कट गया, इससे ये पूरा कट गया, और ये ऐसे ये पहुंच जाएगा ऊपर और c हमारा नीचे रहेगा। तो s अपॉन c आ जाएगा और माइनस का साइन। पर आप देख रहे होगे इस पूरे पे क्या है, स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस बन जाएगा, और s अपॉन c क्या होता है, 10, और 10 का स्क्वायर करें तो अपना 10 स्क्वायर है। देखो हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे हमारे 10 के 10 पार्ट जितने भी वो सारे सॉल्व होते हैं और सबसे इजी वे में। और देखो बोर्ड के पेपर में कुछ ऐसी क्वेश्चन आएंगे, आप बस जो मैंने कराया इसको खुद अपने हाथों से चला के देखो और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इजी वे था, सबसे इजी वे में करके दिखाया। जब भी आपको कुछ भी दिखे रूट दिखे रेशनलाइज कर दो, और कुछ भी दिखे आपको समझ में नहीं आए साइन और कॉस में कन्वर्ट करके लिख दो और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड के लिए भी ये इनफ है। उसके बाद सैम्पल पेपर वगैरह तो अपन सॉल्व करेंगे बोर्ड के PYQ नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा हमने 4 पार्ट्स में खत्म किया, एक इंट्रोडक्शन पार्ट और 3 हमारे एक्सरसाइज के पार्ट्स। आप तो चारों पार्ट्स को देखना, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और छोटा मोटा सा पार्ट है और 3 वो आइडेंटिटी उनको याद कर लेना और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।